अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। बताइए कमेंट करके किस राज्य में होता है। याद रखिएगा झारखंड राज्य में कोयला का उत्पादन होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा लोकतंत्र है। क्या है तो लोकतंत्र है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो याद रखिएगा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपके क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। आपके क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। बताइए कमेंट करके किस अधिवेशन में किया गया। याद रखिएगा लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। आपके क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। बताइए कमेंट करके किस देश में पड़ी। तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश में पड़ी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। आपका क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। तो याद रखिएगा राज्य को भी रखा गया है, केंद्र को भी रखा गया है। इनमें से सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों को भी रखा गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य क्या पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। याद रखिएगा कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है। आपके क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। बताइए कमेंट करके यह किसने कहा था। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था तो महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। आपके क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है तो महापौर कहा जाता है। महापौर कहा जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। आपका क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो याद रखिएगा 3 स्तरीय है। क्या है तो 3 स्तरीय है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताइए कमेंट करके कौन नहीं है। तो याद रखिएगा विद्युत नहीं है। कौन नहीं है तो विद्युत नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। याद रखिएगा सबसे अधिक सहायक क्या है तो विकास है।
यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। आपका क्वेश्चन है सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पीत होता है। कौन सा घटिया सबसे अधिक कोयला होता है, तो पीत होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरेगा एक कार्यक्रम है। आपका क्वेश्चन है नरेगा एक कार्यक्रम है, तो याद रखिएगा क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर का है। क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चेका क्या है। आपका क्वेश्चन है चेका क्या है, तो याद रखिएगा पुलिस दस्ता है। क्या है, तो पुलिस दस्ता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का सहाय है। आपका क्वेश्चन है राजनीतिक दल का असहाय है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा व्यक्तियों के समूह से होगा। यहाँ पे आपका व्यक्तियों के समूह से होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।